मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। मैं बार बार कहता हूं भैया, मैं शेयर बाजार में पैसे नहीं लगाता क्योंकि मेरे को कुछ समझता भी नहीं है और मैं समझना भी नहीं चाहता। पता नहीं, कुछ होते होंगे कुछ लोग जो बहुत सारा माल वहां से बना लेते हैं। बहरहाल इस जुए में एक ना एक दिन कोई कुछ ना कुछ हारता है। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब स्थिति ये बन गई है कि बहुत सारे देश के शेयर बाजार ढप 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 करके गिरने लग गए हैं और हर बार कोई नया कारण आ जाता है। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, जैसे दुनिया स्थिर होनी शुरू हुई, यूक्रेन वाला समझौता हो जाएगा, अमेरिका ने टैरिफ कुछ कुछ हटा दिए हैं, है ना, और भारत के साथ भी ये होने वाला है, तमाम सारी बातें, तो लोगों को लग रहा था अब तो ठीक है। लेकिन शेयर बाजार पूरी दुनिया का लड़खड़ा गया है। और कांड कैसे हुआ? जापान से कांड हुआ। अब ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन सरल भी है और आसानी से मैं समझाता हूं। मैं कोशिश करता हूं आसानी से समझाऊं। वह यह है कि दुनिया में जो भी शेयर बाजार है वो पैसे से चलता है, इसमें कोई नई बात नहीं, चलते पैसे से। बात यह कि पैसा कहां से आ रहा है जो शेयर बाजार को बढ़ा रहा है। ये जो हवाई लोग जो इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करके शेयर खरीदते जाते हैं, इसके आसमान के ऊपर पहुंचा रहे हैं। जब वो उसको आसमान के ऊपर पहुंचाते हैं तो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक वगैरह, बाकी लोग, कंपनियां भी शेयर बाजार में पैसे लगाने लगती हैं। यह शुरुआत हुई है पिछले 4-5 साल से, बल्कि कहें कि पिछले 30 साल से ज्यादा हुआ है। अब कैसे हुआ है? अगर आपको मुफ्त में बगैर ब्याज के पैसा मिल जाए तो आप क्या करोगे? आप उस पैसे को लेके आओगे, शेयर बाजार में लगा दोगे। आपने देखा होगा, जब भी सरकार, आरबीआई बैंक का ब्याज कम करता है, आपके पास फोन आने लगते हैं, भाई साहब पर्सनल लोन लेना, पर्सनल लोन लेना है। लोग पर्सनल लोन लेते हैं बैंक से कम ब्याज का, और उससे शेयर खरीद लेते हैं और सोचते हैं शेयर बाजार से ज्यादा पैसे कमाऊंगा और पर्सनल लोन लौटा दूंगा, ऊपर से ज्यादा कमाई हो जाएगी, मेरी एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग छोटे खिलाड़ी नहीं होते, बड़े खिलाड़ी होते हैं। वो कहते नहीं कोई बात नहीं, इंडिया में ज्यादा होगा ब्याज, मैं दूसरे देश से ले लूंगा। और अगर आपको दुनिया के किसी देश में 0% रेट पे ब्याज मिल रहा हो तो क्या होगा? अगर आपको दुनिया में सब बगैर 0 ब्याज पे कोई चीज मिलने लग जाए तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे, वहां से पैसा उठाओगे। इसीलिए तो जो लोग घोटाला करके पैसा उठाते हैं वो तो भारतीय बैंकों से उठा लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को सचमुच में फाइनेंस चाहिए होता है धंधा वंदा करने के लिए, वो बाहर से उठा रहे हैं। बाहर से कहां से? दुनिया का एक देश है जो 30 साल से 0% ब्याज लेके बैठा हुआ है। देश का नाम है जापान। 1990 में जापान की इकोनॉमी ठहर गई थी। अब इकोनॉमी ठहरनी क्या होता है? देखिए, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, इसमें कई बीमारियां हैं। ये अर्थव्यवस्था तरक्की करना बंद कर देती है अगर महंगाई होनी बंद हो जाए। यानी महंगाई बढ़ाने के लिए भी सरकार लगी रहती है कि महंगाई बढ़ी रहे ताकि उद्योगपतियों का मुनाफा बढ़ता रहे। कैसे? मैं अगर खरीद के लाया रॉ मटेरियल 25 रुपए का, मैंने काम वाम करके उसको तैयार किया, 25 रुपए के काम से 500 रुपए का सामान तैयार कर लिया। इस बीच में अगर दाम नहीं बढ़ेगा तो मेरी जो बैंकों को ब्याज दे रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं, वो कहां से कवर होगा? यानी थोड़े से मुनाफे से मेरा काम तो नहीं चलने वाला है ना। उद्योगपति तो 50 चीजों को सोचता है। तो महंगाई बढ़नी होती है जरूरी। बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा। वैसे महंगाई को जब कम होनी शुरू हो जाती है तो उसको कहते हैं डिफ्लेशन। और कोई भी अर्थव्यवस्था ये पूंजीवादी नहीं चाहती कि डिफ्लेशन हो। खैर, तो जापान 30 के दशक से लगभग डिफ्लेशन झेल रहा है, यानी वहां पर महंगाई नहीं बढ़ रही है। चीजें वहां सस्ती हो रही है, महंगी नहीं हो रही हैं। लोग खरीदारी टाल रहे हैं कि भाई चलो बाद में ले लेंगे, क्योंकि जब टेंशन ही नहीं है कि महंगी हो जाएगी तो जब जरूरत है तब ले लेंगे। और बिजनेस रुक जाता है। अच्छा, महंगाई नहीं हो रही है, तनख्वाहें भी नहीं बढ़ रही हैं, मुनाफे भी नहीं बढ़ रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। और बैंक में जो पैसा रखोगे अगर, तो बैंक कहता है मैं तुम्हारा पैसा क्यों रखूं भाई? आप भारत में होगे तो कहोगे भाई तुम मुझसे पैसा 6% पे ले रहा है, 4% पे ले रहा है, दूसरे को 6 पे दे रहा है, 2% कमा रहा है। बैंक कह रहा है हम तो 0% पे देते हैं पैसे। आपको अगर बैंक में पैसा रखना है तो आप फीस दो पैसा रखने की, मतलब बैंक में पैसे जमा करने के पैसे दो आप। तो क्या हो रहा है?
और बैंक जो लोगों को उसके बाद में दूसरों को कह रहा है कि भाई 0% पे ले जाओ, और कई लोगों को तो वो आकर्षित करने के लिए कह रहा है कि बगैर ब्याज के पैसा भी ले जाओ और थोड़ा पैसा ऊपर से हम तो आपको डिस्काउंट के तौर पे दे देंगे। तो दुनिया में पिछले 30 साल से दुनिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए जापान का येन लोग लोन पे ले रहे हैं और उसको डॉलर में बदल रहे हैं और उससे दुनिया भर में खेल खेल रहे हैं। शेयर बाजार सस्ते पैसे का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। सस्ता पैसा जब भी मिलता है सबसे पहले शेयर बाजार में जाता है। तो लोग उस पैसे को ले लेके दुनिया भर के शेयर बाजारों में लगाते चले आ रहे हैं 30 सालों से। तो शेयर बाजार में पैसा आ रहा है और डॉलर की भी इज्जत बढ़ जा रही है, क्योंकि जब वहां से पैसा आएगा दुनिया में डॉलर में कंज्यूम होगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो डॉलर का दाम भी बढ़ जाएगा। तो ये सीन 30 साल से चल रहा था, उसको पूरी दुनिया एंजॉय कर रही थी। यानी जापान का पैसा दुनिया की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बना हुआ था। जापान का मुफ्त का पैसा कहें या सस्ता पैसा कहें। अब ये चीज जो है येन कैरी ट्रेड कहलाती थी और ये पैसा लगातार चलता रहा। 0% पे कर्जा उठाओ, डॉलर में बदलो या दूसरी करेंसी में बदलो, दुनिया के उन देशों में लगा दो जहां ब्याज ज्यादा है। कई लोग तो जापान से पैसा लाके भारत के बैंक में लगा देंगे, 8% मिल रहा है, कहीं पे 7% मिल रहा है, बोले एफडी कर देंगे हम, मतलब वहां से 0 मिला के एफडी कर देंगे। पूरी दुनिया में वो बॉन्ड खरीद रहे हैं, लोग तमाम तरह के बॉन्ड खरीद ले रहे हैं उस पैसे से। बॉन्ड खरीदना भी तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है। तो ये जो है वो वापस करते करते और जब ये हो जाए तो येन में दे दो पैसा। इस तरह से दुनिया भर के जो हेज फंड होते हैं, ग्लोबल बैंक हैं, अलग अलग बैंक भी वहां से माल उठा रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट के दिग्गज हैं, मतलब जो बड़े बड़े दुनिया के खिलाड़ी हैं, जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ 4000 करोड़ रुपया कंपनियों को देते हैं, जैसे भारत में आते तो उनको कहते हैं कि FIIs, वो सब लोग भी यहां से पैसा उठाते हैं। और जहां से पैसे से पैसा बन सकता है वो कौन सी जगह है? वो है FD दुनिया के दूसरे बैंकों में, बिटकॉइन, सोना, आजकल सोने का भी आपने देखा बहुत दाम बढ़ रहा है, और शेयर बाजार। यहां पर जापानी पैसा लगा हुआ है। अब क्या हुआ, जापान ने 30 साल बाद करवट बदली, बोले भाई हमारी इकोनॉमी बस सोली, चाय पिलाओ, उठ गए भाई साहब। अब उठने के बाद क्या हुआ, 2022 से जापान में अब थोड़ी थोड़ी महंगाई आनी शुरू हो गई है। यानी जो अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन में थी वहां पे इन्फ्लेशन शुरू हो गया। कारण क्या था, पहले तो कोविड आया, फिर उसके बाद में तब भी नहीं हिलाओ भाई कुंभकर्ण, उसके बाद में रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, सप्लाई चेन के क्राइसिस हो गए। जब चाइना के साथ में हुआ तो बहुत सारी दुनिया में चीजें नहीं जा रही थी, चीजों की कमी होने लग गई, तो महंगाई बढ़ गई वहां पे। क्योंकि इन सब वजहों से जापान में बाहर से जो सामान आता था वो महंगा आने लग गया। महंगा आने लग गया तो उसकी जो सोई आत्मा जाग गई और वहां बढ़ गई महंगाई। असर ये हुआ कि जापान को जो 0 में पैसा दे रहा था अब उसको थोड़ा ब्याज बढ़ाना पड़ रहा है। तो जापान जब अब 2% के आसपास ब्याज मांगने लगा है, उसका येन भी मजबूत होने लगा है। येन कैसे मजबूत हो रहा है इस पर बाद में आएंगे। तो क्या हो रहा है, वो ब्याज मांगने लगा है। जब वो कह रहा है ब्याज दो तभी पैसा दूंगा, तो बाकी दुनिया भर के लोग क्या कर रहे हैं, भगदड़ मच गई है। जिनका पैसा शेयर बाजार में लगा था, निकालो भैया इसको वापस करो, निकालो भैया वापस करो, गेन हुआ नहीं हुआ। तो धड़ाम से सब गिर रहा है, क्रिप्टो गिर रहा है, शेयर मार्केट दुनिया भर के, नेस्डेक से लेके और सेंसेक्स तक सब धड़ाधड़। और नतीजा ये हो रहा है कि वो पैसा क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। तो क्या हो रहा है, लोग डॉलर देके येन खरीद रहे हैं। तो क्या हो गया, येन मजबूत हो गया, हो ही जाएगा। और जापान में बॉन्ड यील्ड भी बढ़ने लग गई है। और ये होते होते जो लोग ये धंधा करते थे, क्या धंधा, कैरी ट्रेड, वहां से पैसा लिया आगे दे दिया, उनकी हालत खराब हो गई है। और अब ये धीरे धीरे दुनिया भर में जो जापान के पैसे से दुनिया भर में लोग इन्वेस्ट कर रहे थे पैसा,
वो भी अपना इन्वेस्टमेंट समेट रहे हैं। एफडीआई, एफआईआई, एफडीआई, एफआईआई। इस बीच में वो जो नई प्रधानमंत्री बनी है साने तकाईची, मैंने बताया था कल परसों आपको, उल्टी घोबड़ी पता नहीं कुछ कुछ कर देती, वो भी ऐसी बन गई अचानक दुप्पल में। एक सीट के अंदर से जीती है, लेकिन उसने हिला के रख दिया, चीन से पंगा ले लिया। चीन ने वहां पर उसका पूरा उनका एक टापू घेर लिया, अपनी सेना भेज दी है ताइवान पे कुछ बयान देके। रायता पहला पड़ी हुई है मैडम। और मैडम ने क्या कर दिया वहां पर 25 ट्रिलियन येन का ऐलान कर दिया। क्या कि इतना सरकार खर्चा करेगी। Win today. 25 अरब येन सरकार खर्च करेगी। अब इसका मतलब 25 अरब नहीं होगा, मेरे ख्याल से 25,000 करोड़ होगा खर्चा करेगी सरकार। 25 लाख करोड़ का होता है। अब जब इतना पैसा सरकार खर्च करेगी तो उससे और गड़बड़ हो गया। अर्थव्यवस्था जापान की और तेज भाग निकली। अरे वहां पैसा, सरकार सामान खरीदेगी, उद्योग बढ़ेंगे, धंधे बढ़ेंगे, लगाओ इन्वेस्टमेंट। इससे ब्याज दर और बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि सरकार जब इतने 25 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करने वाली है, कुछ भी करने वाली है, तो भैया सप्लाई तो मैं करूंगा, तो क्या करूंगा, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसे की मांग बढ़ गई, पैसे की मांग बढ़ गई तो ब्याज ज्यादा लेगा बैंक, बढ़ गया। इन सारी चीजों से तमाम सिचुएशन खराब हो गई है। वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है लीपा पोते ने, ऐसा नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, चल रहा है। लेकिन कुल मिला के येन जैसे जैसे मजबूत होता जा रहा है, महंगाई बढ़ने के कारण, ब्याज की दरों के कारण, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने के कारण पूरी दुनिया में पैसे की किल्लत होती जा रही है। क्योंकि दुनिया में एक बड़ा हिस्सा पैसे का यहीं से जा रहा था ना, वो जाना बंद हो गया। स्टॉक मार्केट गिरने लग गए, आगे और गिरेंगे। और जोखिम वाले एसेट, मैंने आपको बताया, जैसे शेयर, जैसे अभी ये नहीं बढ़ गया था पूरा आपका जो एआई को लेके जो बबल आया हुआ है, ये सब सारी दुनिया हिलनी शुरू हो गई है। और नतीजा ये हुआ, पिछले एक महीने में निफ्टी भारत का 0.92% गिर गया, डाउ जोन्स 2.5% गिर गया, S&P 500 उनका एक इंडेक्स है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का 500 शेयर का, वो 3.47% गिर गया। नेस्डेक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें ज्यादातर वो शेयर होते हैं जो जैसे मैंने बताया था एआईवीआई वाले, टेक्नोलॉजी वाले शेयर, वो 6% से ज्यादा गिर गया। जापान का निक्केई 7% गिर गया, क्योंकि वहां का शेयर बाजार भी तो फ्री के पैसे से चल रहा था। और कोस्पाई जो कोरिया का, वो 6.63%। और सबसे ज्यादा जो दुर्गति हुई है बिटकॉइन की हुई है, 21% गिर गया है। सोना 1.5% और चांदी 3% गिर चुकी है। कुल मिला के एक पूरी दुनिया में फिर से भूचाल आ गया है। और जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनकी हालत आप देख लो, आगे बहुत गिरेगा। तो सीधी सी बात यह है, पैसे से पैसा कमाने वाले चक्कर में पड़ने से अच्छा है, या अच्छा भी एक तरह से शगुन की, जो पूरे बैंक, बाजार, उद्योगपति सारा पैसा धंधे में लगाने के बजाय, फैक्ट्रियां लगाने के बजाय, रोजगार देने के बजाय इन मार्केटों में घुमाते रहते थे। अब उनको समझ में आएगा कि ये मार्केट जो है अब तो ये गिर रहे हैं, तो पैसे को भैया धंधे में ही लगा लो, 2 फैक्ट्री लगा लो, 4 लोगों को रोजगार दे दो, ये अच्छा होगा दुनिया में। कम से कम ये पूंजीपतियों ने जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दिया था मुनाफे के पैसे से। मेहनत कस की मेहनत से मुनाफा बनता है, और उस मुनाफे से वो सट्टा खेलकर पैसा बढ़ा रहे हैं, फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं, ताकि कुछ और मेहनत कस को रोजगार मिल जाए। अब इससे उम्मीद करते हैं बड़ा इंपैक्ट आए, और ये लोग कुछ जो फंडामेंटल चीजें हैं इकोनॉमी की, उसमें इन्वेस्ट करें। इंडस्ट्री का ग्रोथ होना चाहिए।